आप सुन रहे हैं शिव ही सत्य है। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और कालांदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां पर ऋषि सोनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव जी की उपासना में मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यधिक प्रसन्न लिए हुए हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी बहुबाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े ही संशय से घिरा है। हे ज्ञानेश्वर, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुगी रूप अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं। सौभाग्यवंश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनिवर, इस समय अत्यधिक भयंकर पापयुक्त समय आ रहा है और आगे भी इससे भी अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कलयुग में जीव घोर पापी हो जाएंगे। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेंगे। वैदिक धर्म अनुसार न चलकर निंदित कार्य करेंगे और निंदा का पात्र बन जाएंगे। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेंगे और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेंगे। उनमें यम नियम संयम कुछ भी ना हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचारी आदि कुकर्म में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जातीय कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय बनने का दावा करने लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपनाने लगेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। देवगुरु, माता पिता और मित्रों का अपमान होगा। काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इसी प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी, कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों को अपनाएंगी। स्त्रियों पर कामंधा वंश पाप के भागी होंगे। वैश्य सत्यवर्ती नारी बनने का दावा करेगी और सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु शिष्य का निरादर करने लगेंगे। जब तब शील बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल योगपवित्र से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ और चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री कंघा, सीसा और सुरमेदानी बालों को संवारने की ही होगी। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा और इस कलिकाल में असुरी प्रभाव वंश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन और सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा और हम सभी मनुष्यों का कल्याण हो। हे भगवान दयालु गुरु,
अपने शिष्यों से गूढ़ गूढ़ से भी भेद नहीं छिपाते, फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरा उद्धार करने वाला नहीं है। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेदों पुराणों के सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश्वर, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलिकाल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताइए, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करें। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। वो थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर के चरणों का ध्यान करके शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किए हैं। सुनो, मैं आप सबके सम्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने मात्र से ही कालिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव जी का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों के मोक्ष पा सकेगा। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान शिव शंकर के शिवलोक को प्राप्त होगा। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रों के सुख का भागी होगा। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की कथा कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही कालिकाल की सारी व्यथा ऐसे नष्ट हो जाएगी जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कालिकाल सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों से प्रेम करने वाला इस भूमंडल में अनेकों पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसक, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान शिव शंकर जी का ध्यान करे। कमल के पत्ते पर जल के समान सी भक्ति के पास पाप फटकने भी नहीं पाता। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसा है, वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या संहार और प्रलय के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित हुए, क्या कार्य करते हैं, वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयमी आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया। सौभाग्यवंश आपसे हमारी भेंट हो गई। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ है प्रभु। हे प्रभु, आप कालिकाल के पापों को नष्ट करने वाले भगवान शिव शंकर की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे जीवन का सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारा इस संकट से उद्धार कीजिए। की कथा दूसरे भाग में सुनिए।